गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। डोर बंद कर दो। अभी हम लोग ब्रांच ऑफ फिजिक्स पढ़ रहे थे, बहुत सारे ब्रांच, 9 ब्रांच फिजिक्स का हम लोगों ने पढ़ रखा था। अब ब्रांच 9th पढ़ने वाले हैं, 8 ब्रांच फिजिक्स का पढ़ रखा था। अब 9th नंबर में देखेंगे हम लोग मैग्नेटिज्म। लिखा ही नहीं थे, लिखाना है आज। चुंबकत्व किसको कहते हैं, इसके बारे में देखिए। एक शहर था, मैग्नेशिया। यहीं पर एक अयस्क पाया गया जिसका नाम था मैग्नेटाइट। इसी मैग्नेटाइट से हम लोग मैग्नेट बनाते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which deals about magnet and its properties is called magnetism। हिंदी में लिखेंगे भौतिकी की वह शाखा जिसमें चुंबक एवं उनके गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे चुंबकत्व कहा जाता है। समझा दिए थे इस चीज़ों के बारे में, हम लोग समझ लिए थे पहले। अब अगला ब्रांच हम लोग चलेंगे 10 नंबर, एटॉमिक फिजिक्स। परमाणुविक भौतिकी। आपको पता है दुनिया में सबसे छोटा कण जो था उसको एटम कहा गया था। क्या कहा गया था? इसके पास न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटता है। इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिट में, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें घूमता और रहता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें घूमेगा। ये बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। ये न्यूक्लियस होता है। इसकी जो साइज है, इस एटम जो है, इसका जो साइज है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसका खोज जो किया था, इसका खोज किया था डाल्टन ने। किसने किया था? डाल्टन ने परमाणु का खोज किया था। एक साइंटिस्ट था डाल्टन, उन्होंने ही परमाणु का खोज किया था। इसमें इस ब्रांच में एटम के बारे में पढ़ते हैं और इसका क्या एक्टिविटीज है, क्या क्रिया विधि है, ये सब के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन which deals about the branch of physics in which deals about
एटम एंड इट्स activities is called atomic physics. भौतिकी की वह शाखा जिसमें परमाणु एवं उनके क्रिया विधि के बारे में बताया जाता है या अध्ययन किया जाता है, उसे परमाण्विक भौतिकी कहते हैं। समझ में आ गया? ऊपर अब मिटाता हूं। तो ये सब भी एटम वगैरह सब अभी केमिस्ट्री में 11th में पढ़ोगे, सब फिजिक्स में ये सब एक चैप्टर ही है, लेकिन 12 के फिजिक्स में है। एक 11 नंबर न्यूक्लियर फिजिक्स। नाभिकीय भौतिकी। एटम के अंदर में न्यूक्लियस होता है। जैसे ये एटम है इतना बड़ा, यहाँ पर न्यूक्लियस होता है जहाँ प्लस चार्ज होता है। जहाँ प्लस चार्ज होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन से यहाँ चक्कर काटता है, इसको बोला जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हिंदी में कहते हैं नाभिक। न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। किसने किया था? रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का खोज किया था। और इसका साइज जो है वो 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर की होती है। तो लिखते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which deals about nucleus and its activities is called न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स भौतिकी की वह भाग जिसमें परमाणु के नाभिक एवं उनके क्रियाविधि के बारे में वर्णन किया जाता है
उसे नाभिकीय भौतिकी कहते हैं। नाभिकीय भौतिकी कहते हैं। डिटेल चैप्टर स्टार्ट होगा तो हम लोग सीखेंगे ही, फालतू का ज़्यादा बोलने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। जानो ये भी एक फिजिक्स का ब्रांच है, 12th में ही है ये। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट पर आएंगे अब 12th नंबर जियोलॉजी। जूलॉजी ने जियोलॉजी मतलब होता है भूगर्भ शास्त्र। एक होता है जूलॉजी जो बायोलॉजी में होता है, जंतु विज्ञान, वो नहीं है। ये जियोलॉजी है, भूगर्भ शास्त्र। ये फिजिक्स का ही ब्रांच है। बहुत बच्चे सोच लेते होंगे जूलॉजी, यो जूलॉजी नहीं है, ये जियोलॉजी है, भूगर्भ शास्त्र, जिसमें कि हम लोग पृथ्वी के अंदर क्या है उसका, ठीक है, भौगोलिक क्रियाविधि क्या है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, समझ जाएंगे। पहले लिखते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which deals about different geographic activities in the core of earth is called जियोलॉजी। भौतिकी की वह शाखा जिसमें पृथ्वी के अंदर विभिन्न भौगोलिक क्रियाविधि के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसे भूगर्भ शास्त्र कहते हैं। देखिए भाई, ये भी एक फिजिक्स का ब्रांच है। इसमें पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, भौतिकी की वह शाखा जिसमें पृथ्वी के अंदर विभिन्न भौगोलिक क्रियाविधि के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे भूगर्भ शास्त्र कहते हैं। जो करता है उस साइंटिस्ट को भूगर्भ शास्त्री कहते हैं, जियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं उसको? जियोलॉजिस्ट। वही पता करता है कि कहाँ पर गैस मिला, कहाँ पर पेट्रोलियम मिला, कहाँ पर गोल्ड है, कहाँ पर क्या है, इस सब के बारे में
घूम घूम के उसका टीम रहता है और पता करते रहता है हर जगह, और धरती के अंदर क्या है सारे बातों की जानकारी इकट्ठा करता है। वो भी फिजिक्स ही पढ़ता है, लेकिन फिजिक्स का कौन सा ब्रांच? जियोलॉजी। यानी और उस साइंटिस्ट जो होते हैं जो वो खोज करता है ये सब चीज़ के बारे में, उसको जियोलॉजिस्ट कहते हैं, हिंदी में भूगर्भ शास्त्री। भू मतलब होता है पृथ्वी, गर्भ मतलब गर्भ समझ रहे हैं अंदर, शास्त्र। कोई दिक्कत? तो ये भी एक फिजिक्स का ही ब्रांच है। इसमें पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो देख रहे हो पृथ्वी, फिजिक्स ही अध्ययन करता है पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। ये भी कहाँ पानी है कहाँ पानी नहीं है, ये सब फिजिक्स में ही अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग 30 नंबर पर चलते हैं। जियोलॉजी हो गया, एस्ट्रोनॉमी इसका मतलब होता है खगोल शास्त्र। एस्ट्रोनॉमी ये किसको कहते हैं? द ब्रांच of physics in which deals about different astronomical bodies and its active and its working। या छोड़ो, is called एस्ट्रोनॉमी। बहुत अच्छा है, देखना हिल नहीं जाए। भौतिकी की वह शाखा जिसमें विभिन्न खगोलीय वस्तु के बारे में वर्णन किया जाता है। उसे खगोल शास्त्र कहते हैं। खगोलीय वस्तु मतलब होता है कि पृथ्वी के से ऊपर में है, आकाश में जितना भी वस्तु है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज, खगोलीय वस्तु। नहीं सूरज के बारे में, चांद के बारे में नहीं, उल्का के बारे में, कॉमेट्स जिसको कहते हो, हमारा सोलर सिस्टम, यानी जितना भी कुछ ऊपर में तुम्हें दिख रहा है, सैटेलाइट, ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग एस्ट्रोनॉमी में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? एस्ट्रोनॉमी में। ठीक है, उस फिजिक्स के ब्रांच को खगोल शास्त्र कहते हैं। यानी देखो फिजिक्स में कहाँ पृथ्वी के नीचे का भी सारा चीज़ पढ़ते हैं और फिजिक्स और ऊपर का भी सारा चीज़ पढ़ते हैं। यानी फिजिक्स में कितना चीज़ पढ़ते हैं हम लोग? सब कुछ पढ़ते हैं फिजिक्स में। बहुत इंटरेस्ट आएगा फिजिक्स में अगर मन लगा के पढ़िएगा तो, डिसिप्लिन से।
अभी तो शुरुआत हो रहा है, केवल अभी तो इंट्रोडक्शन ही है इसका। चौदह नंबर अब इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका कोई हिंदी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिकी, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच a study about electronical device is called electronics। भौतिकी की वह भाग जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ, युक्ति मतलब यंत्र, युक्तियाँ के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे इलेक्ट्रॉनिकी कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बहुत कुछ है, डायोड है, ट्रायोड है, रेक्टिफायर है, एम्पलीफायर है, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें जब आएगा तो उस समय आपको आसानी से समझ में आएगा। लिख लीजिए, ये एक ब्रांच हो गया। अब और एक ब्रांच बताते हैं, ऑप्टिक्स। प्रकाशिकी, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which deals about light and its phenomena is called ऑप्टिक्स। भौतिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश एवं उनके घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे प्रकाशिकी कहते हैं। यानी इसमें हम लोग को लाइट क्या है इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं और उसका कौन कौन सा फिनोमिना है, घटना है, इसके बारे में भी स्टडी करते हैं। जैसे घटना में रिफ्लेक्शन,
परावर्तन, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, डिस्पर्शन, विक्षेपण, स्कैटरिंग, प्रकीर्णन, इंटरफ्रेंस, व्यतिकरण, डिफ्रैक्शन, विवर्तन, पोलराइजेशन, ध्रुवन, बहुत सारे घटना है लाइट का। एक एक घटना के बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ते हैं। ये है ऑप्टिक्स आपका। इस तरह से ये 15th ब्रांच फिजिक्स का आपको मैंने लिखा। अब कुछ ब्रांच और भी है, देखेंगे आगे। ठीक है, थैंक यू।